अगली बड़ी खबर है, काशी विश्वनाथ मंदिर में पाबंदी लगा दी गई है। गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर यहां पर रोक लगा दी गई है। गर्भगृह के बाहर से बाबा के मिलेंगे दर्शन। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही आप दर्शन कर सकेंगे। मंगल आरती में शामिल होने पर भी लगी है रोक। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन का यह फैसला सामने आता हुआ है। भक्तों के प्रवेश पर यहां पर पाबंदी लगा दी गई है। गर्भगृह में यहां पर लोगों को जाने पर पाबंदी है। हमारे साथ प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ से सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले चलेंगे कानपुर, अवनीश के पास। अवनीश, 522 का आंकड़ा आज कानपुर से सामने आ चुका है। स्थिति वहां पर दिन पर दिन बिगड़ रही है। अभी वहां पर क्या कंट्रोल करने के लिए इन आंकड़ों को मजबूती के साथ स्वास्थ्य विभाग तैयार दिख रहा है आपको? अपने अच्छे प्रयास कर बराबर प्राइवेट में भी जांच हो, सरकारी जगहों पर लैब जांच हो रही है। कल जिलाधिकारी ने 5 हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल थे उनको बुला दिया, आप लोग भी कोविड के मरीजों को भर्ती करें और इलाज करें। सबसे बड़ी ध्यान वाली बात है, जिन सरकारी अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं है, वो अगर थोड़े समय और न्यूनतम रेट तक दिए गए हैं कि इस रेट लिस्ट के अंदर आप कोविड के मरीजों का इलाज करेंगे, तो उसके लिए चयनित कर लिए गए। जितनी अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, RT-PCR हो, वो की जा रही है। चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, उनके बाद RT-PCR किए जा रहे हैं। और जो मरीज पॉजिटिव मिल रहा है उनको तत्काल वहां से जो रिस्पांस सेंटर वहां भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हो या काशीराम हॉस्पिटल, यहाँ पर सरकारी अस्पताल सुधार दी जा रही है। बराबर जो जगह जगह पर जो डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन को सलाह कराया। देर रात से सड़कों पे थे, नाइट कर्फ्यू का पालन भी कराया लोगों को, साथ साथ लोगों को मास्क भी बांटे। अवनीश, अब एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं वहां पर, क्योंकि जो आंकड़ा वो 1000 को पार कर चुका है और वहां के आंकड़े धीरे-धीरे क्या दिखाते हैं, कहां पर चूक हो रही है, क्योंकि सख्ती तो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए शिवांगी, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो पिछले 4 दिनों से जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 1000 पार हो गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात किया जाए तो 1419 मरीज कोरोना संक्रमित के प्रयागराज में पाए गए हैं। 6 मौतें हुई हैं। यहाँ स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। खुद सीएम योगी कल यहाँ पर पहुंचे थे और कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पे अधिकारियों की क्या तैयारी है उनके साथ बैठक किया था। जो EL1 EL3 हॉस्पिटल है उसका उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया था और जो पेशेंट है उनसे भी बात की थी। तो इस तरह अगर बात की जाए प्रयागराज में तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियां जरूर की गई हैं लेकिन वो नाकाफी नजर आ रही हैं। नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया जाता है, रात में लोग सड़कों पर, लेकिन जब दिन में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बाजारों में पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लेकिन आम लोग लापरवाह बने हुए। और अब लखनऊ का रुख करेंगे, संजय के पास चलेंगे। संजय, 3000 का आंकड़ा छूता दिख रहा है लखनऊ का कोरोना नए पेशेंट का जो आंकड़ा सामने आया है, लेकिन ये आंकड़े जो है क्या इनसे ज्यादा और संख्या हो सकती है कोरोना पेशेंट की, क्योंकि आंकड़े तो छुपाए जाते हैं, लेकिन ऐसे में सख्ती कितनी जरूरी है ताकि आंकड़े कम हो पाए? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के आंकड़े कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हैं और यही वजह है कि यहाँ के हालात सबसे बेकाबू। सबसे पहले शिवांगी, मैं आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर आने वालों की संख्या की बहुतायत मात्रा देखने को मिल रही है और जाने वालों की बहुत कम। जो गिने चुने महज 50 से 60 लोग वेटिंग में बैठे हुए, लेकिन आने वालों की संख्या सैकड़ों में है। हर ट्रेन पे लद करके लोग यहाँ पर लखनऊ पहुँच रहे हैं, लखनऊ से अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र, पंजाब में कोविड ने जो है भूचाल मचा के रखा है, वही हालात लखनऊ में बने हुए, तो लॉकडाउन न लगे ऐसे में सारे। संजय, देखिए आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, आपके पास हम देख पा रहे लोगों की कतार है जो कि आगे बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं आप इन लोगों से जरा बात करिए और अगर आप बात कर सकते तो पूछिए ये कहां से आ रहे हैं, कहां ये पहले थे, फंसे थे, कैसे थे कि जब यूपी लौट रहेंगे? बिल्कुल, कोविड के जिस के हालात बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं मुंबई से आ रहा हूँ, बहराइच जा रहा हूँ। मुंबई के हालात कैसे बने हुए हैं? मुंबई के हालात तो अभी बहुत बेकार है। कैसी ट्रेनों में किस तरीके से भीड़ है, कैसे लोग घर पहुंचना चाहते हैं, क्या बस ऐसे ही नॉर्मली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि मुंबई से ही लोग लगातार चले आ रहे हैं, वहाँ के हालात बेकाबू हैं। ट्रेन की जो रिजर्वेशन है उसकी वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई है। बिना वेटिंग के लोग ट्रेनों पर लगातार घुस करके किसी तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाह रहे हैं कि घर तक पहुंच जाए। संजय, ये देखिए कल हमने जो तस्वीर दिखाई लोकमान्य तिलक ट्रेन के, जिसमें लोग खिड़की से अंदर जा रहे थे, ये उसी ट्रेन से पहुंचे या फिर अभी और ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी तस्वीरें हमें दिख सकती हैं?
बिल्कुल, लगातार एक सुबह 8 बजे पुष्पक ट्रेन आती है जो 8:20 पर पहुंचती है, उसमें तो हजारों की संख्या लोग होती है। लेकिन ये ट्रेन अभी झांसी एक्सप्रेस पहुंची है, जो तमाम ट्रेनें मुंबई से झांसी तक केवल आती हैं। वहां से इन यात्रियों ने ट्रेन को चेंज किया है और उसके बाद लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी है। तो मुंबई के यात्री इस ट्रेन में ज्यादा हैं और किसी तरीके से वो अपने घर तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये संख्या अपने आप में दिखा रही है शिवांगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते चले आ रहे हैं और केवल उनको घर दिखाई पड़ रहा है। मैं प्रयास करता हूँ और लोगों से बात करने का, कहाँ से है भाई साहब आप? हालांकि जो है कहीं ना कहीं लोग पूछिए संजय, वहां पर टेस्टिंग क्या किसी की हुई अभी तक? क्या टेस्टिंग वहां पर व्यवस्था आपको दिख पा रही है उसकी, यहाँ पर स्टाफ हो मौजूद? और जो अभी आपके सामने आते दिख रहे हैं लोग स्टेशन पर, उनकी तस्वीरें भी दिखाइए पूरी। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि ये महाराष्ट्र का पूरा जत्था है जो यहाँ से निकल करके पूरे साजो सामान के साथ पहुँच रहा है। तमाम बच्चे, परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म में प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था ठीक निकासी के आगे वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पीपी किट के साथ लोग मौजूद हैं, थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं, सैनिटाइज की व्यवस्था है। देखिए इस वक्त हम जो दो तस्वीरें देख पा रहे हैं दर्शकों को, जो दिखा रहे, एक वो ट्रेन है जो मुंबई से चलती है जिसमें ठसाठस यात्री भरे हुए हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं। और एक वो स्टेशन की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यात्री अभी मुंबई से पहुंच रहे हैं लखनऊ और आगे और लंबा सफर इनको तय करना है। तो इस स्थिति से निपटना अब यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब हम सीधे प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर भी लोग पहुंच रहे होंगे। धीरेन्द्र, ये तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हमने। स्टेशन पर भारी भीड़ है। क्या प्रयागराज के स्टेशन पर भी ऐसे लोगों का जत्था आता आपको दिख रहा है? बाहर से आने वाले, मुंबई से आने वाले, दिल्ली से आने वाले? निश्चित तौर पे शिवांगी, जिस तरीके से दूसरे जनपदों के हालात हैं उससे ज्यादा यहाँ पर हालात, चूंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बाहर से दूर दराज से आ रहे हैं, जो प्रयागराज जंक्शन से उतर रहे हैं और खास करके प्रयाग स्टेशन पे, प्रयाग घाट पे, अलग अलग स्टेशनों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो ट्रेनें आती हैं वहां से लोग आ रहे हैं और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। खास बात यह है कि जो लोग आ भी रहे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग की प्रशासनिक व्यवस्था जरूर की गई है, टेस्टिंग की वहां पर व्यवस्था की गई है, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति की जा रही है। सख्ती से अगर जो लोग वहां से आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग की जाए, उनको कोरोना का टेस्ट किया जाए, उसके बाद यहाँ से उनको अपने घरों को रवाना किया जाए। इस तरह का कोई यहाँ पर देखरेख किया, इस तरह की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं। केवल खाना पूर्ति के नाम पर टीमें लगा दी गई हैं, टीमें भी वहां पर बैठी हैं, उनको भी कोई कहता है तब जाके कहीं कोई टेस्टिंग की बात की जाती है। तो इस तरह जिस तरीके से अब 1419 का आंकड़ा प्रयागराज में पहुंच चुका है, 6 मौतें हो गई हैं, पिछले 4 दिनों से 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, उसके बावजूद भी आम जनमानस यहाँ का जागरूक नहीं हो रहा है। जी, और अब कानपुर का रुख कर लेते हैं धीरेन्द्र। वहां पर अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, ट्रिपल टी पर प्रधानमंत्री का फोकस था, क्या वाकई में ट्रिपल टी को अब यहां पर पालन में ला रहे हैं जिलाधिकारी, या जहां ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस के कानपुर में? अवनीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी में बड़ा आंकड़ा, वाराणसी से खबर